महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के ताल्लुक से बातचीत हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। आज भी मीटिंगों का दौरा रहेगा। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की अलहदा और मुश्तरका मीटिंग भी होगी। जराये के मुताबिक एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मुश्तरका मीटिंग आज शाम होगी, जिसमें हुकूमत साजी के हवाले से हतमी फैसला आज होगा। इस मीटिंग में इत्तेहाद को महाविकास अघाड़ी का नाम दिया जा सकता है। इस बीच बीती शब नई दिल्ली में हुई एनसीपी और कांग्रेस की मीटिंग में तमाम नुकात पर इत्तफाक राय कायम होने की बात कही जा रही है। उधर जराये के मुताबिक काबीना शिवसेना के 16, एनसीपी के 15 और कांग्रेस के 12 वुज़रा होंगे काबीना में। जराये के मुताबिक असेंबली स्पीकर का ओहदा कांग्रेस को मिल सकता है। जहां तक महाराष्ट्र के बोर्ड्स का ताल्लुक है तो शिवसेना को 27 बोर्ड, जबकि एनसीपी और कांग्रेस को 25-25 बोर्ड की जिम्मेदारी मिल सकती है। सिद्धि विनायक ट्रस्ट की जिम्मेदारी शिवसेना के पास होगी, जबकि शिरडी देवस्थान कांग्रेस एनसीपी के पास होगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही, शिवसेना लीडर संजय राउत ने आज फिर बयान दिया है। वजीर आला शिवसेना का ही होगा। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है 5 साल के लिए शिवसेना का वजीर आला होगा। कलमदान के हवाले से तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। तो कयास आराई के बादल कलमदान को लेकर छाए हुए हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि कलमदान के हवाले से तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। वहीं वजीर आला को लेकर एक बार फिर से उन्होंने अपनी पुरानी बात को दोहराया कि वजीर आला शिवसेना का ही होगा और 5 साल के लिए शिवसेना का वजीर आला होगा। यानी जो बीच में खबरें आ रही थी कि एनसीपी की तरफ से रोटेशनल सीएम का मुतालबा किया जा रहा है, उस पर एक बार फिर से तस्वीर संजय राउत ने साफ कर दी है कि वजीर आला होगा, वो भी 5 साल का होगा, शिवसेना से ही होगा। और साथ ही साथ कलमदान के हवाले से संजय राउत ने कहा है कि तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। हमेशा एक बात कही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा और आने वाले 2 दिनों में उसका निर्णय हो जाएगा। आपका सवाल इतना ही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैंने कहा शिवसेना का बनेगा। आप कल कहेंगे सेक्रेटरी कौन बनेंगे, मंत्री का पीए कौन बनेगा, ये क्या सवाल है क्या? सिर्फ मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे? मैंने इतना ही कहा मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। और मैं इतना ही कहता हूँ, पूरी महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है और लाखों शिवसैनिकों की भावना है कि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने, और हमें विश्वास है वो हमारी भावना की आदर करें। जिन्हें लगता था दिल्ली में बैठकर, यहाँ बैठकर सत्ता और ताकत के बल पर महाराष्ट्र की कुंडली बिगाड़ देंगे, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और हम बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिक है, ये किसी ने भूलना नहीं चाहिए। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने ट्वीट भी किया है। संजय राउत के मुताबिक कभी कभी कुछ रिश्तों से बाहर आ जाना ही अच्छा होता है और अना के लिए नहीं, इज्जत नफ्स के लिए ये ट्वीट किया है संजय राउत ने। आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। ये रोजाना जब से हुकूमत साजी को लेकर तातुल बरकरार है, तभी से रोजाना संजय राउत ट्वीट करते आ रहे हैं। इन्होंने आज फिर ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए इन्होंने कहा है कि कभी कभी कुछ रिश्तों से बाहर आ जाना ही अच्छा होता है। यानी बीजेपी का साथ छोड़ने पर ये ट्वीट है। अना के लिए नहीं, इज्जत नफ्स के लिए बाहर आ जाना जरूरी होता है। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। अमित राय, क्या आज माना जाए कि पूरी तस्वीरें और परेशानियां जो थी गठबंधन को लेकर वो खत्म हो गई हैं और आज हरी झंडी तीनों पार्टियां मिल बैठकर दिखा देंगी कि हुकूमत कब बनना है? अमित, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? शाम तक जो है इसकी जानकारी जो है तीनों पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे सकती हैं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो एनसीपी के नेता है वो शरद पवार के बंगले सिल्वर ओक पे पहुंच चुके हैं। वहां पर शरद पवार के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी कुछ ही देर में जो है मातोश्री पे जो है शिवसेना के सभी जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे इन विधायकों को संबोधित करेंगे। इन विधायकों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि अगले 5 दिन के कपड़े के साथ ये मौजूद रहे और इनका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे जो जरूरी दस्तावेज है उनके साथ ही मौजूद है। उन्हें ये बताया जाएगा इस बैठक में कि जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैराथन बैठक चल रही है, कांग्रेस एनसीपी ने
क्या निर्णय लिया है, सत्ता किस तरह स्थापित होगी, शिवसेना की क्या भूमिका होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि संजय राउत ने भी साफ कर दिया कि अगले 5 साल तक जो है मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा और तीनों पार्टियों ने इसे सहमति दे दी और लोग ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन दूसरे कुछ नामों की भी चर्चा यहाँ चल रही है, जैसे एकनाथ शिंदे हो गए, सुभाष देसाई हो गए और अनिल देसाई, इन तीनों का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन शिवसेना ये चाहती है उद्धव ठाकरे ही नेतृत्व करे इस सरकार का, यही चीज जो शरद पवार और सोनिया गांधी भी चाहती है। तो इसके बाद जो है 12 बजे करीब जो है एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के घर पर कांग्रेस, एनसीपी और उनके जो सहयोगी दल है जिनके साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, ये सारे पक्षों के प्रमुख जो है वहां मौजूद रहेंगे और सबको इस बात से अवगत कराया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ निर्णय जो है वो लिया जा रहा है। उसके बाद 1 बजे जो है विधान भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जहां पर विधायक दल का नेता जो है चुना जाना है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अविनाश पांडे और केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो हमारे सूत्रों द्वारा जानकारी मिलकर सामने आ रही है। और देर शाम तक जो है शिवसेना के साथ कांग्रेस, एनसीपी के नेता जो बैठक करेंगे। हालांकि उस बैठक की जगह जो है अभी तक अज्ञात रखी गई है, बैठक की जगह के बारे में बिल्कुल बताया नहीं गया और देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। और अगर वही फॉर्मूले की बात करें, जो हमारे सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि शिवसेना को जो है 16 मंत्री पद मिलेंगे, 15 मंत्री पद जो एनसीपी को मिलेंगे, 12 जो है वो कांग्रेस के खाते में आएंगे। उप मुख्यमंत्री जो है एनसीपी कांग्रेस का होगा। एनसीपी की तरफ से अजीत पवार का नाम सामने आ रहा है और वहीं कांग्रेस की तरफ से बालासाहब थोरात का नाम सामने आ रहा है। जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो कांग्रेस को जा सकता है। तो और वहीं गृह मंत्रालय की बात करें तो एनसीपी के खाते में, राजस्व कांग्रेस के खाते में और शिवसेना खाते में वित्त मंत्रालय आ सकता है। तो ये सारी जानकारी जो सूत्रों के हवाले दी जा रही है। और आज का दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिवसेना की बैठक है, कांग्रेस एनसीपी के नेताओं की अपने मित्र पक्षों के साथ बैठक है, एनसीपी की अलग से भी बैठक है, शिवसेना के साथ भी शाम को बैठक है। तो आज जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है निकल सकता है। यानी आज का दिन ये समझा जाए अमित कि आज मीटिंगों का और फैसला लेने का आखिरी दिन होगा। इसके बाद तीनों पार्टियां मिल बैठकर ये फैसला कर लेंगी कि हमें कितने कलमदान मिलने हैं। लेकिन ये तो तय है कि सीएम की पोस्ट, सीएम की कुर्सी शिवसेना के पास ही रहेगी। क्या लगता है इसके अलावा भी कोई ऐसा पेच है जो फंस सकता है तीनों पार्टियों के दरमियान? देखिए, एनसीपी साफ तौर पे कह रही है कि मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास ही होगा, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच अनबन हुई थी और युति जो है टूटी थी। तो उनके मान सम्मान को बचाने के लिए जो है ये पद उन्हीं को दिया जाएगा। और जो नंबर है मैं आपको बता दूं, 56 सीटें जो है वो शिवसेना के पास है। उसके अलावा उनके पास 9 निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट, यानी कुल मिलाकर होता है 65। वहीं अगर देखा जाए तो एनसीपी के पास है 54, उसके बाद कांग्रेस के पास है 44। तो नंबर में भी वो ज्यादा है। तो उनके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए जो है शिवसेना का मुख्यमंत्री ही होगा। और ये चाहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है इसको लीड करें, क्योंकि पहले जो आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया था, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने इसके लिए जो है आपत्ति जताई। उनका साफ तौर पे कहना है कि आदित्य का अनुभव जो है राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा नहीं है। पहली बार ठाकरे परिवार से उन्होंने चुनाव लड़ा है, पहली बार वो विधायक बने हैं। तो उनके नाम को लेकर असहमति बनाई गई। उसके बाद से हुआ कि अब कौन सा बड़ा नाम ऐसा है जिसको ले सकते हैं। तो पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम सामने आया, जिसको सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी, शरद पवार ने भी सहमति दे दी है। लेकिन दूसरे भी पायदान पे जो है 3 नाम और चल रहे शिवसेना की तरफ से। एकनाथ शिंदे जो विधायक दल के नेता है, सुभाष देसाई जो पुराने शिव सैनिक है, और वही अनिल देसाई का भी नाम जो है सामने आ रहा है। जी, तो आज मीटिंगों का दौरा रहेगा और इसके बाद देखना ही होगा कि तीनों पार्टियां क्या कुछ फैसले लेती हैं। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो महाराष्ट्र में सरकार एनसीपी